फ्रिक्शन, टॉपिक का नाम है फ्रिक्शन। हम फ्रिक्शन स्टार्ट करने जा रहे हैं। सबसे पहले तो इसके बारे में इंफॉर्मेशन ले लेते हैं थोड़ी सी। सुनो देखो, सबसे पहली बात तो ये कि वर्ल्ड में कोई ऐसा सरफेस नहीं है जो क्या हो परफेक्ट स्मूथ हो। हर एक सरफेस में रफनेस जरूर होती है। हर एक सरफेस में रफनेस जरूर होती है, चाहे वो कितना ही दिखने में कितना ही चाहे वो स्मूथ दिखे, लेकिन ऐसा नहीं होता। ठीक है, रफनेस हर एक सरफेस में मिलती है। कोई भी सरफेस परफेक्ट स्मूथ नहीं होता। परफेक्ट नाम की कोई चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती। करती है क्या? ह्यूमन होते हैं परफेक्ट? नहीं होते ना। तो ये तो नॉन लिविंग थिंग है, ये भी नहीं होते। परफेक्ट नाम की कोई भी चीज़ नहीं होती। वैसे तो सरफेस भी कोई परफेक्ट नहीं होता। हर सरफेस में रफनेस मिलती है, ज़रूर मिलेगी। अब जैसे ये बोर्ड है, ये आपको स्मूथ दिख रहा होगा, लेकिन ये स्मूथ नहीं है। नहीं है स्मूथ। अगर इसको माइक्रोस्कोप से अगर हम देखेंगे तो ये कुछ ऐसा दिखेगा। ऐसा दिखेगा, ये कुछ ऐसा, ऐसे गड्ढे गड्ढे से दिखेंगे। अगर इसे माइक्रोस्कोप से जूम करके देखेंगे तो कुछ ऐसा दिखेगा। तो ये स्मूथ कहाँ से हुआ? नहीं है। कोई भी चीज़ स्मूथ नहीं होती। मिरर ले लो, मिरर स्मूथ नहीं होता। और जैसे ये पेज होते हैं, नोटबुक के पेज होते हैं, ये भी स्मूथ नहीं होते। परफेक्ट स्मूथ तो कुछ होता ही नहीं है यार। म्यू जरूर कम ज़्यादा हो सकता है। म्यू भी इसकी एक प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, सरफेस की प्रॉपर्टी होती है, वो आगे पढ़ेंगे। लेकिन सरफेस स्मूथ नहीं होता, रफनेस होती है, बस ये याद रखो। पता है एक बार क्या हुआ, ऐसे पूछा कि परफेक्ट स्मूथ क्या होता है। ऐसे मतलब पूछा गया कि परफेक्ट स्मूथ बताओ कुछ चीज़ें। तो एक कहता कैटरीना कैफ के गाल, चिक्स, वो भी नहीं होते। अगर उसे भी माइक्रोस्कोप से देखोगे तो उसमें भी ऐसा कुछ दिखेगा। ठीक है, तो ऐसा कुछ नहीं होता। स्मूथ कुछ भी चीज़ें नहीं होती। अगर रफनेस है तो इसका मतलब फ्रिक्शन भी है। रफनेस है, रफनेस की वजह से ही फ्रिक्शन लगता है। रफनेस की वजह से ही फ्रिक्शन लगेगा। अब जैसे मान लो ये ब्लॉक है, यहाँ पे क्या है? ब्लॉक है। ये यहाँ पे क्या है? ग्राउंड है। तो ग्राउंड अगर इसका माइक्रोस्कोप से अगर देखेंगे तो ग्राउंड का सरफेस कैसा होगा? ऐसा होगा, ऐसा होगा ना। ये हो गया ग्राउंड का सरफेस, ऐसा। ठीक है, ब्लॉक का भी सरफेस ऐसा होगा, ऐसे ही होगा। अब इसे ऐसे नीचे नीचे रख दिया तो इन दोनों के सरफेस जो जैसे टच हो रहे हैं, ये आपस में क्या कर रहे हैं? इंटरलॉकिंग कर रहे हैं। इंटरलॉकिंग हो रही है यहाँ पे, इंटरलॉकिंग होगी। अब जैसे ही मान लो अगर इस पे 1 न्यूटन का फोर्स लगाया, अप्लाइड फोर्स क्या है? 1 न्यूटन का, तो फ्रिक्शन भी अपने आप लग जाएगा 1 न्यूटन का। फ्रिक्शन का काम क्या होता है? ब्लॉक को रोक के रखना, ब्लॉक को नहीं जाने देना। लेकिन एक जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि फ्रिक्शन जितनी नीड हो उतना ही लगता है। फ्रिक्शन जितनी नीड हो उतना ही लगता है। अब ये ब्लॉक नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगा? क्योंकि इस पे अप्लाइड फोर्स क्या है? 1 न्यूटन का, और फ्रिक्शन भी कितना लग गया? 1 न्यूटन का। तो इस केस में ये ब्लॉक नहीं चलेगा। अगर मान लो यहाँ पे हमने कर दिया 2 न्यूटन, 2 कर दिया, फ्रिक्शन भी 2 लग जाएगा, ब्लॉक नहीं चलेगा। लेकिन फ्रिक्शन कितना लगता है? जितनी नीड होती है। अगर यहाँ पे अप्लाइड फोर्स लिमिटिंग वैल्यू से ज़्यादा कर दिया, अप्लाइड फोर्स लिमिटिंग वैल्यू से ज़्यादा कर दिया, तो इस केस में ये ब्लॉक चल पड़ेगा। अब लिमिटिंग वैल्यू क्या होती है? लिमिटिंग वैल्यू होती है ब्लॉक पे जो ज़्यादा से ज़्यादा फ्रिक्शन लग सकता है। ब्लॉक पे जो ज़्यादा से ज़्यादा फ्रिक्शन लग सकता है वो क्या होता है? लिमिटिंग फ्रिक्शन होता है। और इसे क्या बोलते हैं? उस फ्रिक्शन को ही क्या बोलेंगे? लिमिटिंग वैल्यू। क्लियर है? देखो, अब मान लो यहाँ पे एक ब्लॉक रहे, जैसे मान लो यहाँ पे एक ब्लॉक है, कुछ भी लगा लो, मान लो ये रिमोट है यहाँ पे। ठीक है, अब अगर मान लो मैं इसे फोर्स कर रहा हूँ, इस पर फोर्स लगाया तो ये चल रहा है। अभी तो मैंने समझाया कि इस पर फोर्स लगाएंगे तो फ्रिक्शन भी उतना लग जाएगा, तो ब्लॉक नहीं चलेगा, फ्रिक्शन उसे रोक लेगा। लेकिन ये कैसे चल रहा है? तो ये चल रहा है क्योंकि यहाँ पे मैंने जो फ्रिक्शन फोर्स लगा दिया वो लिमिटिंग वैल्यू से ज़्यादा लगा दिया, तो इसलिए यहाँ पे ये रिमोट चल पड़ा। अगर लिमिटिंग वैल्यू से कम फोर्स होता है, यहाँ पे लिमिटिंग वैल्यू से कम फोर्स होता तो ये नहीं चलता। लेकिन अगर लिमिटिंग वैल्यू से ज़्यादा लगा देंगे तो चलेगा ब्लॉक। ठीक है, अप्लाइड फोर्स, अगर अप्लाइड फोर्स लिमिटिंग वैल्यू से कम है तो इस केस में ब्लॉक नहीं चलेगा। लेकिन अगर अप्लाइड फोर्स लिमिटिंग वैल्यू से ज़्यादा लगा दिया
तो इस केस में ब्लॉक चल पड़ेगा। अगर लिमिटिंग वैल्यू, अगर मान लो, सुनो देखो, इस ब्लॉक की अगर मान लो लिमिटिंग वैल्यू कैसे निकालते हैं वो सिखाएंगे। पहले सुन लो कि लिमिटिंग वैल्यू अगर मान लो 40 न्यूटन है, कितनी है 40 न्यूटन, ठीक है। ये क्या है इस ब्लॉक की लिमिटिंग वैल्यू 40 न्यूटन। अगर मैंने अप्लाइड फोर्स कर दिया 40 न्यूटन का तो ये ब्लॉक चलेगा। लिमिटिंग वैल्यू भी 40 न्यूटन है और फोर्स, अप्लाइड फोर्स भी कितना है 40 न्यूटन है। तो अगर इस केस में ब्लॉक चलेगा या नहीं चलेगा? नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि लिमिटिंग वैल्यू से ज़्यादा का फोर्स लगाना है। अगर यहाँ पे मैंने एक 40 इसे हटा दिया और यहाँ पे अगर 41 न्यूटन का फोर्स अगर लगा दिया, अप्लाइड फोर्स क्या कर दिया 41 न्यूटन, और इसकी लिमिटिंग वैल्यू कितनी है 40 न्यूटन, तो इस केस में ये ब्लॉक चल पड़ेगा। और कितने से चलेगा? 1 न्यूटन के फोर्स से। 1 न्यूटन के फोर्स से चल पड़ेगा। नेट फोर्स कितने से चलेगा? ये 1 न्यूटन के फोर्स से। क्यों? क्योंकि फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी है, इसकी लिमिटिंग वैल्यू कितनी है 40 न्यूटन है, 40 न्यूटन है ना। और 41 अगर हमने लगा दिया तो इस केस में जो ये ब्लॉक चल पड़ेगा 1 न्यूटन से, 1 न्यूटन के फोर्स से चल पड़ेगा। मतलब ब्लॉक को चलाने के लिए हमेशा ही लिमिटिंग वैल्यू से ज़्यादा का फोर्स ही लगाना पड़ता है। दैट्स इट। ये बात माइंड में याद कर लो। देखो अब लिमिटिंग फ्रिक्शन पता चल गया ना। लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या होता है कि मैक्सिमम फ्रिक्शन, मैक्सिमम फोर्स कितना लग सकता है, फ्रिक्शन सॉरी कि मैक्सिमम फ्रिक्शन कितना लग सकता है, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा फ्रिक्शन कितना लग सकता है ब्लॉक पे, उसे क्या बोलेंगे, उसकी लिमिटिंग वैल्यू। और उस फ्रिक्शन को क्या बोलेंगे? लिमिटिंग फ्रिक्शन। क्लियर है? स्टैटिक फ्रिक्शन मतलब जब ब्लॉक रेस्ट में हो, जब ब्लॉक रेस्ट में हो, जब तब उस पर जो फ्रिक्शन लग रहा है, जब ब्लॉक रेस्ट में है तब उस पर जो फ्रिक्शन लग रहा है, उस टाइम उस फ्रिक्शन को क्या बोलेंगे हम? स्टैटिक फ्रिक्शन। क्या बोलेंगे? स्टैटिक फ्रिक्शन। काइनेटिक फ्रिक्शन जब ब्लॉक चल रहा है, जब ब्लॉक मोशन कर रहा है, जब ब्लॉक मोशन में है, तो इस केस में जो उस ब्लॉक पर फ्रिक्शन लग रहा है तो उस फ्रिक्शन को क्या बोलेंगे? काइनेटिक फ्रिक्शन। फ्रिक्शन के 3 टाइप होते हैं, फ्रिक्शन के 3 टाइप होते हैं। पहला होता है स्टैटिक फ्रिक्शन, जिसे एफ एस से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करेंगे? एफ एस से। नेक्स्ट लिमिटिंग फ्रिक्शन, इसके 2 सिंबल होते हैं, या तो इसे एफ एस मैक्स से डिनोट कर लो या फिर एफ एस लिम से। लिमिटिंग, लिम मतलब यहाँ पे लिमिटिंग है, मैक्स मतलब मैक्सिमम है। क्लियर? और थर्ड क्या है? काइनेटिक फ्रिक्शन, एफ के से डिनोट करते हैं। ठीक है, इतना क्लियर है। अब सुनो, टाइप बता दिए। एक सरफेस की प्रॉपर्टी होती है म्यू, म्यू ये होता है, इसका मतलब होता है रफनेस, रफनेस ऑफ सरफेस बोल लो, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है? रफनेस। ये क्या होती है? एक सरफेस की प्रॉपर्टी होती है। जो म्यू होता है ना, म्यू, म्यू ये किससे बताता है? रफनेस को बताता है। जैसे जो ये म्यू की वैल्यू होती है, ये 0 और 1 के बीच में होती है, 0 और 1 के बीच में होती है। म्यू की वैल्यू हमेशा ही 0 और 1 के बीच में होगी। दैट्स इट। ठीक है। कम से कम म्यू मतलब कम से कम रफनेस कितनी हो सकती है? 0 हो सकती है। जैसे मान लो मिरर है, ठीक है, मिरर, उस पर ऑयल और लगा दिया, ठीक है, तो वो बहुत ज़्यादा स्मूथ हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं कि वो परफेक्ट स्मूथ बन जाएगा ना, परफेक्ट स्मूथ तो नहीं बनेगा। उसका म्यू बल्कि ही 0 हो सकता है, उसका म्यू फिर भी 0 हो सकता है, लेकिन परफेक्ट स्मूथ नहीं होएगा, ठीक है। अगर मान लो किसी भी सरफेस का म्यू क्या है? 0 है, तो इस केस में वो क्या होएगा? उस अगर मान लो किसी सरफेस का म्यू क्या है? 0 है, तो इस केस में रफनेस कम मिलेगी, रफनेस बहुत कम मिलेगी। अगर मान लो 1 है, तो इसका मतलब क्या है कि वहाँ पे क्या है? मैक्सिमम रफनेस है। क्या है? मैक्सिमम रफनेस। जैसे मान लो जो न्यू न्यू सड़कें नहीं बनती, नई नई सड़कें, उनका म्यू 1 लेके चलते हैं। टायर और सड़क के बीच का, ठीक है, उनका म्यू क्या लेके चलते हैं? 1 लेके चलते हैं। 1 मतलब म्यू क्या हो? मैक्सिमम। और म्यू की वैल्यू क्या होती है? 0 और 1 के बीच में होती है, आगे और नेगेटिव में नहीं होती। इतना क्लियर है? ठीक है, ये तो बता ही दिया। देखो इसे ना कोफिशिएंट, एक और चीज़ बोलते हैं, कोफिशिएंट ऑफ सरफेस, ये भी बोलते हैं म्यू को, ठीक है। म्यू भी बोलते हैं और क्या बोलते हैं? कोफिशिएंट ऑफ सरफेस भी बोलते हैं। अच्छा अब सुनो, देखो 1 मिनट, थोड़ी साफ सफाई कर ले।
देखो यहाँ पे ये लिमिटिंग फ्रिक्शन होता है। लिमिटिंग फ्रिक्शन किसके इक्वल होता है? म्यू एस एन के, म्यू एस एन की। और जो काइनेटिक फ्रिक्शन है ये किसके इक्वल होता है? म्यू के एन के। ठीक है, इतना ये यहाँ पे गिवन है। देखो यहाँ पे जो एन होता है, एन क्या होता है? यहाँ पे एन होता है नॉर्मल रिएक्शन। एन होता है नॉर्मल रिएक्शन। म्यू टू टाइप के होते हैं। म्यू एक होता है म्यू एस, एक होता है म्यू के। म्यू एस तब होता है जब ब्लॉक क्या हो? स्टैटिक में हो। ठीक है, तब क्या होता है? म्यू एस। और अगर ब्लॉक चल रहा है, मोशन में है, तो उस केस में होता है म्यू के। इतना क्लियर है? देखो यहाँ पे काइनेटिक फ्रिक्शन का क्या सिंबल है? म्यू के एन। म्यू के, तो म्यू के का मतलब और काइनेटिक फ्रिक्शन का मतलब क्या है? ऐसा फ्रिक्शन जब ब्लॉक मोशन में हो तब उसमें जो फ्रिक्शन लगता है उसे क्या बोलते हैं? काइनेटिक फ्रिक्शन बोलते हैं। तो म्यू के कब आएगा? जब ब्लॉक क्या हो? मोशन में हो। और म्यू एस कब आता है? जब ब्लॉक क्या हो? रेस्ट में हो, स्टैटिक हो। इतना क्लियर है? अगर रफनेस ज़्यादा है, अगर रफनेस ज़्यादा है तो इस केस में म्यू भी क्या होगा? ज़्यादा होगा। अगर रफनेस कम है, अगर रफनेस कम है तो इस केस में म्यू भी क्या होगा? कम होएगा। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, रफनेस के म्यू। इतना क्लियर है? क्वेश्चन करते हैं। ये सारी स्लाइड तो समझ आ गई होगी। फ्रिक्शन होता क्या है, कैसे लगता है, ये तो समझ आ गया होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन करते हैं। इस पर तो अच्छे से समझ आएगा। देखो क्वेश्चन है, इससे ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, ध्यान से समझना। स्टार्ट करते हैं। ये एक ब्लॉक है 10 kg का, 10 kg का ब्लॉक है। म्यू एस गिवन इसका और म्यू के गिवन है। ये हमेशा ही आपको गिवन मिलेगा। हर एक क्वेश्चन में आपको म्यू एस और म्यू के गिवन ही मिलेगा। और जो पहला काम होएगा वो क्या होएगा? एफ एस मैक्स निकालना, लिमिटिंग फ्रिक्शन निकालना और एफ के निकालना, काइनेटिक फ्रिक्शन निकालना। ठीक है, ये आपका पहला काम होएगा। क्या? एफ एक्स मैक्स निकालना और एफ के निकालना। और ये हमेशा ही गिवन मिलेंगे क्वेश्चन में। क्वेश्चन में ये हमेशा ही गिवन मिलेंगे। अब क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं। देखो समझो, इस पर नीचे एम जी लगेगा 100, ऊपर क्या लगेगी? नॉर्मल रिएक्शन। तो नॉर्मल रिएक्शन कितनी आ जाएगी यहाँ से? 100 न्यूटन, क्योंकि ये दोनों इक्वल होंगे ना। तो नॉर्मल रिएक्शन 100 न्यूटन आ गई हमारे पास। ठीक है, एफ एस मैक्स निकालते हैं। एफ एस मैक्स कैसे निकालते हैं हम? म्यू एस एन करके। म्यू एस की वैल्यू कितनी है? 0.3। नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू कितनी है? 100 न्यूटन। ये कितना आ जाएगा? 30 न्यूटन। आ गया? इतना समझ में आ गया? ठीक है, म्यू के निकाल लेते हैं। म्यू के क्या होता है? म्यू के नहीं, एफ के निकाल लेते हैं। म्यू के एन निकाल लेते हैं। म्यू के गिवन है 0.28, इनटू में क्या कर देंगे? 100। ये कितना आ जाएगा? यहाँ पे ये आ जाएगा 28 न्यूटन। इतना क्लियर है? अब सुनो, इस ब्लॉक की जो लिमिटिंग वैल्यू है, इस ब्लॉक का जो लिमिटिंग फ्रिक्शन है वो कितना है? 30 न्यूटन। मतलब अगर हमें इस ब्लॉक को चलाना है, हम क्या चाहते हैं? इस ब्लॉक को चलाना चाहते हैं, तो इस केस में हमें क्या करना पड़ेगा? इस वैल्यू से 30 न्यूटन के फोर्स से ज़्यादा फोर्स करना पड़ेगा, तभी ब्लॉक चलेगा, अदरवाइज नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि ये क्या है? इसकी लिमिटिंग वैल्यू है। लिमिटिंग वैल्यू क्या होता है? कि ज़्यादा से ज़्यादा फ्रिक्शन कितना लग सकता है, उसे ही क्या बोलते हैं? लिमिटिंग फ्रिक्शन। और उसकी वैल्यू क्या बोलेंगे? लिमिटिंग वैल्यू। तो इस केस में अगर मान लो मैं यहाँ पे 10 न्यूटन का फोर्स लगा रहा हूँ, कितना? 10 न्यूटन का। क्लियर? तो फ्रिक्शन भी कितना लग जाएगा? फ्रिक्शन कितना लग जाएगा? 10 न्यूटन का। अगर मान लो 10 छोड़ो, चलो 20 लगा रहे हैं, 20 न्यूटन, तो भी फ्रिक्शन कितना लग जाएगा? 20 न्यूटन। और ब्लॉक नहीं चलेगा। अगर अप्लाइड फोर्स फ्रिक्शन के इक्वल है तो इस केस में ब्लॉक नहीं चलता। ठीक है, ये बात माइंड में सेट कर लो। अगर अप्लाइड फोर्स फ्रिक्शन के इक्वल है तो इस केस में ब्लॉक नहीं चलेगा। फ्रिक्शन का काम क्या होता है? ब्लॉक को रोक के रखना ना, तो नहीं चलेगा। जैसे ही हम लिमिटिंग वैल्यू से ज़्यादा का फोर्स लगाएंगे उस केस में ब्लॉक चलेगा, अदरवाइज नहीं चलता। क्लियर? अब 30 पे आ जाते हैं भाई। 20 और 10 को तो छोड़ो। अगर मैं लगा दिया 30 न्यूटन, कितना लगा दिया? 30 न्यूटन का फोर्स, तो फ्रिक्शन कितना लगेगा? बताओ 30 न्यूटन लगेगा। कितना लगेगा? 30 न्यूटन। क्या ब्लॉक चलेगा?
नहीं चलेगा, क्योंकि क्या बोला है मैंने, लिमिटिंग वैल्यू से ज़्यादा का फोर्स देना पड़ता है। लिमिटिंग वैल्यू जितना नहीं, लिमिटिंग वैल्यू से ज़्यादा का फोर्स। तो ये तो लिमिटिंग वैल्यू है, तो इस केस में नहीं चलेगा। लेकिन जैसे ही अगर मान लो मैंने यहाँ पे कर दिया 31 न्यूटन, 31 न्यूटन कर दिया, मतलब 1 न्यूटन लिमिटिंग वैल्यू से बढ़ा दिया। 1 न्यूटन ही बढ़ाया ना फोर्स, जो लिमिटिंग वैल्यू थी उससे 1 न्यूटन फोर्स बढ़ा दिया, यही किया है। 30 था इसकी लिमिटिंग वैल्यू, 31 कर दिया। तो इस केस में जो फ्रिक्शन लगेगा वो पता है कितना हो जाएगा, कम हो जाएगा, 28 हो जाएगा फ्रिक्शन। कितना हो जाएगा, 28 न्यूटन। अभी कम क्यों हो गया? काइनेटिक फ्रिक्शन हमेशा ही लिमिटिंग फ्रिक्शन से कम होता है, ये बात याद रखो। काइनेटिक फ्रिक्शन हमेशा ही लिमिटिंग। अब ये ब्लॉक चल पड़ेगा 1 न्यूटन के फोर्स से, 1 न्यूटन के फोर्स से ब्लॉक चल पड़ेगा, लेकिन फ्रिक्शन कितना लगेगा, 28 न्यूटन। जैसे ही हम लिमिटिंग वैल्यू से ज़्यादा का फोर्स लगाएंगे तो उस केस में फ्रिक्शन अपनी वैल्यू कम कर लेता है। एक बार ब्लॉक चल गया ना तो फ्रिक्शन अपनी वैल्यू कम कर लेगा। बात ही एक बार ये है कि ब्लॉक चल पड़े बस एक बार। जैसे मान लो देखो एक ब्लॉक रखा हुआ है, ठीक है, ब्लॉक रखा हुआ है, तो आप ये बताओ उसे चलाना आसान है, मतलब एक बार धक्का देके चलाना आसान है, या चलते हुए को चलाना आसान है? मतलब एक तो कॉन्टिन्यूसली उसे चलाना है, एक बार ऐसे धक्का देके थोड़ा सा चलाना है, तो कौन सा ईजी है? चलो ब्लॉक छोड़ो, ब्लॉक में कंफ्यूज हो जाओगे। टायर का किस ले लो, एक टायर है, बड़ा सारे टायर नहीं होते, बहुत बड़े टायर आते हैं, ठीक है, टायर है रखा हुआ है टायर। तो अगर मान लो हम ऐसे टायर को धक्का देते हैं, तो ऐसे जब स्टार्टिंग में धक्का देते हैं तो ऐसा नहीं लगता कि ज़्यादा ही फोर्स लगाना पड़ता है, ऐसा नहीं लगता कि ज़्यादा ही फोर्स लगाना पड़ता है। एक बार तो ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा उसे चलाने के लिए, टायर को चलाने के लिए एक बार ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। लेकिन जैसे ही अगर एक बार टायर ने चलना स्टार्ट कर दिया तो उस केस में आपको ऐसा फील आएगा कि फोर्स कम लग रहा है। अगर एक बार टायर चल गया तो हम बस ऐसे ऐसे हाथ उसे लेके चलेंगे, मतलब उसे ऐसे धक्का देंगे, लेकिन स्टार्टिंग में जो फोर्स लगाया था उससे कम ही लगाना पड़ता है अगर टायर एक बार चल पड़ा तो। बस बात ये है कि टायर चले कैसे। अगर टायर एक बार चलाना है तो फोर्स ज़्यादा लगाना पड़ता है, लेकिन अगर एक बार टायर चल गया तो आपको ये लगता है कि फोर्स अब तो कम लग रहा है, स्टार्टिंग में ज़्यादा लगाया था। ये ऐसा क्यों लगता है? क्योंकि फ्रिक्शन अपनी वैल्यू कम कर लेता है। जब तक वो रुका हुआ है तब तक फ्रिक्शन लिमिटिंग वैल्यू जितना ही लगेगा, लेकिन अगर एक बार टायर चल गया तो फ्रिक्शन क्या कर लेगा, अपनी वैल्यू कम कर लेगा। क्यों? क्योंकि टायर तो चल ही पड़ा। फ्रिक्शन का काम क्या होता है? ब्लॉक को रोक के रखना, लेकिन वो चल पड़ा तो इस केस में फ्रिक्शन क्या कर लेता है, अपनी वैल्यू कम कर लेगा। तो इस केस में यहाँ पे जो फ्रिक्शन की वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, 28 न्यूटन हो जाएगी, लिमिटिंग वैल्यू से कम हो जाएगी। और ये हमें पता कैसे चला कि इसकी लिमिटिंग वैल्यू इतनी है और ये काइनेटिक फ्रिक्शन इतना है? तो ये पता चलता है म्यू एस एन करके या फिर म्यू के एन करके। क्लियर है? आ गया समझ में? अब ये वाला क्वेश्चन और देख लो, 20 kg का है, नॉर्मल रिएक्शन कितना आएगा, कितना आएगा? म्यू एस गिवन है, म्यू के गिवन है, आपको हर क्वेश्चन में गिवन मिलेगा। एफ एस मैक्स निकालते हैं। म्यू एस एन आएगा, म्यू एस की वैल्यू कितनी है 0.2, इनटू में क्या कर देंगे एन, ये कितना आएगा 40 न्यूटन। एफ के निकालते हैं, एफ के क्या होता है म्यू के एन इक्वल टू में म्यू के की वैल्यू कितनी है इतनी, इनटू में 200, ये कितना आ जाएगा यहाँ पे 32 न्यूटन। अब सुनो इसमें क्या होगा, अगर मान लो मैंने यहाँ पे 20 न्यूटन का फोर्स लगाया तो फ्रिक्शन कितना लग जाएगा, 20 ही लग जाएगा, अप्लाइड फोर्स जितना ही लग जाएगा। सुनो देखो जो ये है ना ऐसे लिखते हैं, ये तो होता है अप्लाइड फोर्स, और जो ये ऐसे दिखाते हैं हम ये होता है फ्रिक्शन, ठीक है। तो इसलिए मैं ऐसे बना रहा हूँ, तो ये मत सोचना कि डिज़ाइन है ना, डिज़ाइन नहीं है, ये ऐसे बस फ्रिक्शन को शो करता है। ये फ्रिक्शन कितना लग जाएगा यहाँ पे 20 न्यूटन लग जाएगा। अगर यहाँ पे मैंने कितना लगा दिया 30 लगा दिया, अप्लाइड फोर्स कितना है 30 न्यूटन, फ्रिक्शन कितना लग जाएगा 30 न्यूटन लग जाएगा। ये रोक के रखेगा ब्लॉक को, ज़्यादा से ज़्यादा मतलब जितनी इसकी कैपेसिटी है उतना तो ये लगेगा ही, मतलब ये नीड के हिसाब से लगता है कि कितनी नीड है उस हिसाब से लगेगा ये, ठीक है। 40 लगा दिया भाई मैंने, कितना लगा दिया 40 न्यूटन। ब्लॉक तो अब भी नहीं चलेगा, ये तो लिमिटिंग वैल्यू है इसकी, ब्लॉक तो अब भी नहीं चलेगा, लिमिटिंग वैल्यू तक पहुँचे हैं, हमें क्या करना है लिमिटिंग वैल्यू से ज़्यादा का फोर्स लगाना है। तो इस केस में अगर मान लो मैंने 41 न्यूटन लगा दिया, कितना लगा दिया 42 लगा दिया मान लो अगर, तो इस केस में फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये 32 न्यूटन। क्यों? क्योंकि ब्लॉक चल पड़ा, ब्लॉक चल पड़ा। अब
ब्लॉक तो चल पड़ा तो फ्रिक्शन सोचता है अब तो चलिए पड़ा, मैं क्या तो करूँगा, इतना मैं क्यों इतना जोर लगा रहा हूँ, है ना, ऐसे परेशान हो रहा हूँ, मैं कम ही कर लेता हूँ, मेरी वैल्यू छोड़ दो, इसको चलने दो। वो जितना ज़्यादा से ज़्यादा जिसने उसकी कैपेसिटी थी उसने रोक के रखा ब्लॉक को, लेकिन एक बार अगर ब्लॉक चल पड़ा तो फिर फ्रिक्शन नहीं, फिर फ्रिक्शन कम हो जाता है। वो नहीं, फिर फ्रिक्शन नहीं रोकता ब्लॉक को, रोक ही नहीं पाता, लिमिटिंग वैल्यू से ज़्यादा फोर्स लगा रहे हैं हम, तो फ्रिक्शन कैसे रोक पाएगा। तो फ्रिक्शन कम हो जाता है कि चलो तुम जाओ, चलाओ इजी से ब्लॉक, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, अब जाओ। तो फ्रिक्शन इस केस में क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। क्लियर है। अब ये ब्लॉक पे जो फ्रिक्शन, अब देखो अगर यहाँ पे 42 छोड़ो, अगर यहाँ पे मान लो 50 न्यूटन भी कर दिया, 50 न्यूटन भी अगर अप्लाइड फोर्स कर दिया तो भी फ्रिक्शन तो इतना ही रहेगा, 32 न्यूटन से ही चलेगा ब्लॉक। तो जो काइनेटिक फ्रिक्शन है, काइनेटिक फ्रिक्शन क्या होता है, जब ब्लॉक मोशन में है तो उस टाइम उस पर जो फ्रिक्शन लग रहा है उसे क्या बोलते हैं, काइनेटिक फ्रिक्शन बोलते हैं। तो अब ये मोशन में होएगा और जो इस पर जो काइनेटिक फ्रिक्शन होएगा वो 32 ही रहेगा, 32 ही रहेगा, चाहे इस पर अप्लाइड फोर्स 50 कर दो, 200 कर दो, 2000 कर दो, कितना ही कर दो, डजेंट मैटर, काइनेटिक फ्रिक्शन क्या रहेगा, सेम रहेगा। क्लियर है। ठीक है, और क्वेश्चन करते हैं इसके। देखो यहाँ पे ब्लॉक है 12 kg का, एन कितना होगा, 120 न्यूटन, इतना ही होगा। ठीक है, म्यू एस की वैल्यू कितनी है, पहले एफ एस मैक्स निकालते हैं, एफ एस मैक्स निकालेंगे पहले। म्यू एस की वैल्यू कितनी है, 0.4 इंटू में एन कितना है 120, ये कितना आ जाएगा यहाँ पे, ये आएगा 48 न्यूटन। ठीक है, म्यू के की वैल्यू है इतनी और एन की वैल्यू है 120, तो इसे सॉल्व कर लेते हैं, ये कितना आएगा, 43.2 न्यूटन, कुछ इतना ही आएगा। ठीक है, 43 पॉइंट समथिंग कुछ इतना ही आएगा। अब सुनो, देखो इसमें क्या बोल रहे हैं, देखो लिमिटिंग वैल्यू है, ये काइनेटिक फ्रिक्शन है, ये हमेशा ही क्या होगा, इससे कम ही मिलेगा, इससे कम ही मिलेगा। अब जैसे ही हम इस ब्लॉक पे 48 से ज़्यादा का फोर्स लगाएंगे, अप्लाइड फोर्स क्या होगा, 48 न्यूटन से ज़्यादा का होगा, जैसे मैंने 50 न्यूटन फोर्स लगा दिया, तो इस केस में क्या होगा, इस केस में क्या होगा, सुनो देखो, इस केस में क्या होगा कि जो काइनेटिक फ्रिक्शन है, फ्रिक्शन अपनी वैल्यू कम कर लेगा, कितनी कर लेगा, 43 पॉइंट समथिंग। ठीक है, इतनी कर लेगा, लिमिटिंग वैल्यू से एक बार ज़्यादा ही लगानी है हमें तो ब्लॉक चलाने के लिए बस। ठीक है, समझ तो आ गया होगा। अब ये क्वेश्चन करते हैं, जैसे 6 kg, ठीक है, एन कितना आएगा, 60 न्यूटन, निकालते हैं म्यू एस एन, म्यू एस कितना है 0.2 इंटू में 60, ये कितना आएगा यहाँ पे 12, म्यू के एन निकालते हैं 0.18 इंटू में 60, ये कितना आएगा यहाँ पे 10.8 आएगा शायद, देख लेना, इतना ही आएगा। क्वेश्चन तो करने आगे हो गए बस। अब इसका मतलब समझ में आ रहा है ना कि लिमिटिंग वैल्यू इतनी है, अगर अप्लाइड फोर्स इससे ज़्यादा कर दिया तो काइनेटिक फ्रिक्शन क्या हो जाएगा, इतना हो जाएगा, 10.8 हो जाएगा। क्लियर है। अगर इससे हम कम लगा रहे हैं, अगर यहाँ पे 11.9 भी अगर न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं तो भी ब्लॉक नहीं चलेगा। इवन 12 लगा लो यार, 12 न्यूटन भी अगर अप्लाइड फोर्स कर दिया तो भी ब्लॉक नहीं चलेगा। लेकिन अगर 12.1 लगाया, अगर 12.1 लगा दिया, 12.1 न्यूटन, तो ये ब्लॉक चल पड़ेगा, तो चल पड़ेगा। चाहे 0.0001 न्यूटन फोर्स बढ़ा दो लिमिटिंग वैल्यू से, चाहे इतना फोर्स बढ़ा दो, फिर भी ब्लॉक चल पड़ेगा। बस मुद्दा ये है कि लिमिटिंग वैल्यू से ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है, तो अगर यहाँ पे 12.1 न्यूटन का भी फोर्स अगर लगा रहे हैं तो इस केस में ब्लॉक चलेगा, चलेगा। फ्रिक्शन अपनी वैल्यू कम कर लेगा, कितनी कर लेगा, 10.8 न्यूटन। पहले तो फ्रिक्शन उतना लग रहा था जितना अप्लाइड फोर्स है, जैसे 20 लगा रहे हैं हम अप्लाइड फोर्स, तो फ्रिक्शन जैसे पहले क्वेश्चन में क्या था, चलो इसमें ले लेते हैं। जैसे यहाँ पे अगर हम 10 लगाते हैं अप्लाइड फोर्स तो फ्रिक्शन 10 ही लग रहा है, लेकिन लिमिटिंग वैल्यू से ज़्यादा लगाते ही फ्रिक्शन अपनी वैल्यू कम कर लेता है। क्लियर है।
ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो यही है, पहले n कितना होगा 160 न्यूटन। एफ एस मैक्स निकालते हैं, म्यू एस एन, म्यू एस की वैल्यू कितनी है 0.3 इंटू में n की वैल्यू कितनी है 160, तो ये कितना आ जाएगा यहाँ पे, ये आएगा 48 न्यूटन, है ना, 48 न्यूटन आ गया। लिमिटिंग वैल्यू आ गई, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा फ्रिक्शन कितना लग सकता है यहाँ पे 48 न्यूटन। अब बात करते हैं एफ के की, एफ के निकालते हैं म्यू के एन करके। म्यू के की वैल्यू कितनी है 0.2 इंटू में 120, तो ये कितना आ जाएगा, ये आएगा यहाँ पे 32 न्यूटन। इससे ये कम आ रहा है ना, तो अपना ठीक है, पर ज़्यादा कुछ गड़बड़ नहीं मिलेगी। मतलब अगर 48 न्यूटन से अप्लाइड फोर्स ज़्यादा कर दिया तो इस केस में जो फ्रिक्शन हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 32 न्यूटन हो जाएगा। अब इतना समझाने की नीड थोड़ी है, समझ चुके होगे, तो क्वेश्चन ही प्रैक्टिस करनी है, बस क्वेश्चन ही चलेंगे कंटिन्यूसली। ठीक है, आगे समझ में। अब ये वाला रुक लेते हैं, एन कितना आएगा 40 न्यूटन। एफ एस मैक्स म्यू क्या हो जाता है यार इसके, म्यू एस एन, म्यू एस की वैल्यू है 0.4 इंटू में एन की वैल्यू कितनी है 40, तो ये आएगा यहाँ पे 60 न्यूटन। लिमिटिंग वैल्यू 60 न्यूटन। ब्लॉक को चलाने के लिए क्या करना पड़ेगा, लिमिटिंग वैल्यू मतलब 16 न्यूटन से ज़्यादा देना पड़ेगा फोर्स, अप्लाइड फोर्स ज़्यादा करेंगे। एफ के म्यू के एन इक्वल टू में म्यू के की वैल्यू। अब ये देखो सुनो, ब्लॉक दे रखा आपको, ठीक है 10 kg का, म्यू एस गिवन है, म्यू के गिवन है। अब यहाँ पे ये दे नहीं रखा कि म्यू एस के निकालो, लिमिटिंग फ्रिक्शन निकालो, काइनेटिक फ्रिक्शन निकालो, लेकिन हमें निकालना है पहला काम, इसे बाद में देखेंगे हम छोटो से, पहले ये इनका यूज़ करना है, पहले निकालेंगे हम। तो पहले क्या कर लेते हैं, म्यू एस एन निकाल लेते हैं, मतलब लिमिटिंग फ्रिक्शन निकाल लेते हैं। तो म्यू एस की वैल्यू कितनी है 0.2 इंटू में एन, नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू कितनी हो जाएगी 100 न्यूटन, ठीक है 100, तो यहाँ से ये कितना आ जाएगा 20 न्यूटन आ गया। म्यू के एन काइनेटिक फ्रिक्शन, म्यू के की वैल्यू कितनी है 0.118 इंटू में एन की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 100 न्यूटन, ये कितना आ जाएगा 18 न्यूटन। मतलब वही कि काइनेटिक फ्रिक्शन क्या है, कमी है किससे, लिमिटिंग से, और लिमिटिंग वैल्यू कितनी है इसकी 20 न्यूटन। मतलब एक बार हमें फोर्स 20 न्यूटन से बढ़ाना है, 20 न्यूटन से बढ़ाना है, फिर फ्रिक्शन हर केस में, फिर 20 अगर एक बार 21 हो गया ना, अप्लाइड फोर्स अगर एक बार 21 हो गया तो उसके बाद फोर्स चाहे 21 करो, 22 करो, 51 करो, 100 करो, कितना भी करो, फ्रिक्शन की वैल्यू हमेशा क्या रहेगी 18 न्यूटन ही रहेगी। क्लियर है। देखो अब करते हैं, इसने बोल दिया कि अगर फोर्स की वैल्यू 0 कर दी, फोर्स की वैल्यू क्या है यहाँ पे, ये कर दी 0, तो इस केस में वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन बताना है, मतलब कि फ्रिक्शन की वैल्यू क्या होगी, और क्या बताना है, टाइप ऑफ फ्रिक्शन बताना है, मतलब स्टैटिक होगा, काइनेटिक होगा, या फिर लिमिटिंग होगा, और क्या बताना है एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या होता है, फोर्स बाय मास, मतलब नेट फोर्स बाय नेट मास। ठीक है, निकालते हैं। अगर फोर्स की वैल्यू 0 है तो इस केस में फ्रिक्शन भी तो 0 लगेगा, 0 लगेगा। टाइप ऑफ फ्रिक्शन नहीं पूछ सकता यार, ये नॉट एप्लीकेबल है, नॉट एप्लीकेबल। एक्सेलरेशन 0 होगा, ब्लॉक चला ही नहीं तो एक्सेलरेशन कहाँ से आएगा। अगर फ्रिक्शन की वैल्यू अगर अप्लाइड फोर्स की वैल्यू क्या कर दी 10 न्यूटन कर दी, 10 न्यूटन कर दी भाई, तो फ्रिक्शन कितना लगेगा, फ्रिक्शन 10 ही लगेगा। लिमिटिंग वैल्यू से जब तक हम ज़्यादा का फोर्स नहीं कर देते, अप्लाइड फोर्स को लिमिटिंग वैल्यू से ज़्यादा तक नहीं करते, लिमिटिंग वैल्यू को जब अप्लाइड फोर्स से ज़्यादा नहीं करते, इतने फ्रिक्शन उतना ही लगेगा जितना अप्लाइड फोर्स है। ठीक है, जैसे ही लिमिटिंग वैल्यू से हम ज़्यादा का फोर्स लगाएंगे, अप्लाइड फोर्स ज़्यादा कर देंगे लिमिटिंग वैल्यू से, तब जो फ्रिक्शन लगेगा वो कम हो जाएगा, वो 18 न्यूटन हो जाएगा। लेकिन जब तक हम लिमिटिंग वैल्यू को क्रॉस नहीं करते तब तक फ्रिक्शन कितना लगेगा जितना अप्लाइड फोर्स लग रहे हैं। ठीक है, तो फ्रिक्शन अगर 10, अप्लाइड फोर्स 10 है तो फ्रिक्शन भी 10 न्यूटन लगेगा। और टाइप ऑफ फ्रिक्शन क्या होगा, स्टैटिक।
फ्रिक्शन लिख लेना, एक्सेलरेशन 0, क्यों? क्योंकि ब्लॉक चला ही नहीं। एफ अगर 18 है, एफ क्या है? 18 कर दिया। एक बार पहले 20 को क्रॉस करना है, ये नहीं देख रहे आपकी 18 कर दिया तो 18 लगेगा ना, ऐसा कुछ नहीं है। पहले 20 को क्रॉस करो देन 18 लगेगा फ्रिक्शन, अभी नहीं लगेगा कुछ भी। तो अगर अप्लाइड फोर्स 18 न्यूटन का है तो फ्रिक्शन भी 18 न्यूटन लगेगा, और टाइप क्या होगा? स्टैटिक ही रहेगा, ब्लॉक चल ही नहीं रहा, और ये 0। एफ अगर 20 कर दिया तो कोई दिक्कत नहीं है, 20 न्यूटन। अच्छा सुनो, एक बात और सुनो, यहाँ पे हम लिमिटिंग फ्रिक्शन भी लिख सकते हैं और स्टैटिक भी लिख सकते हैं, क्योंकि रेस्ट में तो है ही, चला तो नहीं है ब्लॉक, तो स्टैटिक फ्रिक्शन भी राइट है और लिमिटिंग भी राइट है। लेकिन ये लिमिटिंग वैल्यू तो हमारी आ गई ना, तो यहाँ पे एक बार तो लिमिटिंग ही लिख लेते हैं, लेकिन दोनों ही करेक्ट हैं। एक्सेलरेशन तो 0 रहेगा, क्लियर। म्यू एस क्या निकाला था हमने? म्यू एस एन क्या निकाला था? 20 न्यूटन, और म्यू के एन सुनो, अप्लाइड फोर्स इस बार कर दिया 21 न्यूटन। कितना कर दिया? 21 न्यूटन। अब बताओ फ्रिक्शन कितना लगेगा? अब 18 न्यूटन लगेगा। कितना लगेगा? 18 न्यूटन। क्यों? क्योंकि हमने लिमिटिंग वैल्यू से ज़्यादा अप्लाइड फोर्स कर दिया। ब्लॉक चल पड़ा तो फ्रिक्शन गुस्सा हो गया, कहता मैं नहीं, बस मैं तो अब मैं क्यों जोर लगाऊं, जब तुम्हें चलाना है तो तुम करो अपनी, मैं तो फिर कम ही हो जाता हूँ, तुम चला लो, तुम खुश रहो। तो 18 न्यूटन क्या आ जाएगा? फ्रिक्शन आ जाएगा। जैसे ही हमने अप्लाइड फोर्स 21 न्यूटन किया, लिमिटिंग वैल्यू से बढ़ाया, तो उस केस में वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, ये 18 न्यूटन आएगा। अब चाहे यहाँ पे 30 हो, 100 हो, 200 हो, वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन सेम ही रहेगी। अब बिना सोचे समझे 18 न्यूटन लिख दो हर जगह, ठीक है? एक बार ब्लॉक चलने की देरी है बस। टाइप ऑफ फ्रिक्शन काइनेटिक, क्यों? क्योंकि ब्लॉक क्या है? अब मोशन में है। ब्लॉक क्या है? अब मोशन में है, काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा, क्लियर है? एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन कैसे निकालेंगे? फोर्स बाय मास करके, फोर्स बाय मास करके। नेट फोर्स बताओ। देखो 20 तो अप्लाइड फोर्स है, 21 तो, और फ्रिक्शन लग गया 18 का, तो नेट कितना आ जाएगा? नेट यहाँ पे आएगा 3 न्यूटन, ठीक है? 3 आएगा। ये कितना आ जाएगा? 0.3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये एक्सेलरेशन है, ये इसकी यूनिट होती है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर क्या होती है? इसकी यूनिट होती है। अब यहाँ पे एक्सेलरेशन कितना आएगा? 30 अप्लाइड फोर्स है, 18 फ्रिक्शन लग रहा है, तो इस केस में कितना आएगा? अब बाय एम करेंगे, ये आएगा 12/10, 1.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है? ठीक है। 118, ये कितना आएगा? यहाँ पे एफ बाई एम करेंगे तो ये आएगा 82, 100 आएगा, 100। रुको रुको रुको, मास कितना है? नहीं 100 क्यों आएगा? 10 ही आएगा, सही है, 100 नहीं आएगा, मैं नॉर्मल रिएक्शन लेके चल रहा था। 10 ही आएगा, 10 ये आएगा 8.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, क्लियर है? अब मान लो हम सिर्फ इनकी हेल्प से और ये बता दें कि अप्लाइड फोर्स कितना है, तो उस केस में से वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन भी निकाल सकते हैं, ये भी निकाल सकते हैं, ये भी निकाल सकते हैं, एक्सेलरेशन भी निकाल सकते हैं, क्लियर है? ठीक है। अब जैसे ये क्वेश्चन है, ठीक है, देखो इसमें ये ब्लॉक दे रखा है 20 kg का, 20 kg का ब्लॉक दे रखा है, म्यू एस दे रखा है, म्यू के दे रखा है। हमें क्या फाइंड करना है? सबसे पहले हमारा सबसे पहले काम क्या होता है फाइंड करने का? क्वेश्चन में क्या होता है? म्यू एस एन निकालना और म्यू के एन निकालना। तो पहले ये निकालते हैं, पहले क्या निकालेंगे? म्यू एस एन। क्या होता है म्यू एस एन? म्यू एस की वैल्यू कितनी है? 0.3। एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी? एन की 200। तो यहाँ से कितना आ जाएगा? 60 न्यूटन। ये क्या आ गया? ये आ गई लिमिटिंग वैल्यू। क्या आ गई? ये लिमिटिंग वैल्यू, ठीक है? इस ब्लॉक की लिमिटिंग वैल्यू इतनी आ गई। म्यू के एन निकालते हैं, मतलब काइनेटिक फ्रिक्शन निकालते हैं। म्यू के कितना है? 0.2 इंटू में 200 करेंगे तो यहाँ से कितना आ जाएगा? 40 न्यूटन। ये क्या आ गया? ये आ गया काइनेटिक फ्रिक्शन, मतलब जब ब्लॉक चल रहा है तो उस केस में जो फ्रिक्शन लगेगा वो कितना लगेगा?
40 न्यूटन। ठीक है, बस एक बार ब्लॉक चलाना है, बस कैसे ना कैसे करके ब्लॉक को चला दें, फिर ये फ्रिक्शन तो ये लगता रहेगा 40 न्यूटन, चलने की देरी है बस। तो इसने कहा कि अप्लाइड फोर्स कर दिया मैंने 0। अगर अप्लाइड फोर्स 0 कर दिया तो वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन बताओ, टाइप ऑफ फ्रिक्शन बताओ एंड एक्सेलरेशन बताओ। तो इस केस में वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। 0 होगी, जितना अप्लाइड फोर्स उतना ही फ्रिक्शन। तब तक जब तक ब्लॉक नहीं चलता तब तक तो ऐसे ही चलेगा, अप्लाइड फोर्स इक्वल टू फ्रिक्शन। ठीक है, टाइप ऑफ फ्रिक्शन नॉट एप्लीकेबल, नहीं पूछ सकते भाई तुम, कैसे पूछोगे, वैसे नहीं बता सकते। एक्सेलरेशन भी 0 आएगा, चले नहीं अभी तक तो ब्लॉक है ना। ठीक है, अगर अप्लाइड फोर्स कर दिया 20 न्यूटन, कितना कर दिया, 20 न्यूटन कर दिया, यहाँ पे अप्लाइड फोर्स कर दिया हमने 20 न्यूटन, तो इस केस में फ्रिक्शन कितना लगेगा, फ्रिक्शन भी 20 न्यूटन लगेगा, 20 न्यूटन ही लगेगा ना फ्रिक्शन। क्यों लगेगा, क्योंकि अभी तक ये उसकी लिमिटिंग वैल्यू तक नहीं पहुंचा। जब तक ये 60 को क्रॉस नहीं कर लेता तब तक फ्रिक्शन उतना ही लगेगा जितना अप्लाइड फोर्स लग रहा है। क्लियर है, तो यहाँ पे जो फ्रिक्शन लगेगा, अगर अप्लाइड फोर्स 20 न्यूटन है तो इस केस में जो वैल्यू फ्रिक्शन की जो वैल्यू हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, 20 न्यूटन ही हो जाएगी। अप्लाइड फोर्स इक्वल टू फ्रिक्शन। कब तक, जब तक ये लिमिटिंग वैल्यू को क्रॉस नहीं कर लेता। टाइप ऑफ फ्रिक्शन, फ्रिक्शन के टाइप स्टैटिक, क्यों है स्टैटिक ये, स्टैटिक फ्रिक्शन का मतलब क्या होता है, ऐसा फ्रिक्शन, वो फ्रिक्शन जब ब्लॉक रुका हुआ है और तब उस पर जो फ्रिक्शन लगता है उसे क्या बोलते हैं हम, स्टैटिक फ्रिक्शन। तो यहाँ पे ब्लॉक रुका हुआ है, चला ही नहीं है, जितना अप्लाइड फोर्स है उतना ही फ्रिक्शन लग गया, तो इस केस में ब्लॉक चलेगा, मोशन करेगा नहीं करेगा ना। तो इस केस में क्या होगा, टाइप ऑफ फ्रिक्शन क्या हो जाएगी, स्टैटिक फ्रिक्शन। एक्सेलरेशन 0, चला ही नहीं अभी तक तो 0 ही है। अगर फोर्स कर दिया 40 न्यूटन, अप्लाइड फोर्स कर दिया 40 न्यूटन, तो यहाँ पे 40 न्यूटन ही आएगा, और ये स्टैटिक। सुनो देखो, इसे स्टैटिक भी बोल सकते हैं, दोनों बोल सकते हैं। स्टैटिक बोल लो, वैसे तो ये इसकी लिमिटिंग वैल्यू अभी आई नहीं, सही बात है, स्टैटिक ही आएगा, छोड़ो स्टैटिक ही आएगा। एक्सेलरेशन 0, 60 न्यूटन, कोई बात नहीं, 60 न्यूटन, तो यहाँ पे फ्रिक्शन भी 60 न्यूटन लगेगा। क्यों लगेगा, क्योंकि हमें इसे क्रॉस करना है। अगर 61 होता तो फ्रिक्शन की वैल्यू 40 न्यूटन होती है, लेकिन अभी तो लिमिटिंग वैल्यू पर ही पहुंचे हैं। हमें क्या करना है, लिमिटिंग वैल्यू से ज़्यादा का फोर्स करना है। अप्लाइड फोर्स लिमिटिंग वैल्यू से ज़्यादा होना चाहिए, तभी ब्लॉक चलेगा, और उसी केस में फ्रिक्शन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, कम कर लेगा खुद को, अपने आप को कम कर लेता है अगर ब्लॉक चल पड़ा तो। ठीक है तो यहाँ पे क्या है, ये इस केस में बता रहा था मैं कि यहाँ पे स्टैटिक भी लिख सकते हो, लिमिटिंग भी लिख सकते हो, क्योंकि ये हमारी लिमिटिंग वैल्यू भी है और ब्लॉक चला भी नहीं है अभी तक, तो दोनों ही लिख सकते हो, स्टैटिक या लिमिटिंग, लेकिन हम लिमिटिंग लिख लेते हैं। एक्सेलरेशन 0, इतना क्लियर है, डन है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये क्या है, 60 न्यूटन, और ये क्या है, 40 न्यूटन, म्यू के एन और म्यू एस एन। ठीक है, अप्लाइड फोर्स कर दिया 61 न्यूटन, कितना कर दिया, 61 न्यूटन। इस केस में क्या होगा, सुनो देखो, जैसे ही लिमिटिंग वैल्यू से हमने फोर्स को बढ़ाया, लिमिटिंग वैल्यू से अगर 1 न्यूटन भी फोर्स बढ़ा दिया तो इस केस में ब्लॉक चल पड़ेगा और फ्रिक्शन अपनी वैल्यू कितनी कर लेगा, 40 न्यूटन कर लेगा। और ये हमें पता कहाँ से चला है, यहाँ से, म्यू के एन से, इससे पता चला है, म्यू के एन से। ठीक है, तो इस केस में ब्लॉक चलेगा, वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन कितनी होगी, 40 न्यूटन। अब चाहे अप्लाइड फोर्स की वैल्यू 100 कर दो, कितनी भी कर दो, 100 कर दो, 200 कर दो, 1000 कर दो, 500 कर दो, ये हमेशा ही फ्रिक्शन इस पे 40 न्यूटन ही लगेगा। क्लियर है, टाइप ऑफ फ्रिक्शन, चल पड़ा ब्लॉक, चल पड़ा, और जब ब्लॉक चल रहा है उस पर जो फ्रिक्शन लग रहा है उसे हम क्या बोलते हैं, काइनेटिक फ्रिक्शन। तो यहाँ पे क्या आएगा, क्लियर। एक्सेलरेशन फाइंड करते हैं। देखो एक्सेलरेशन कैसे फाइंड करेंगे, अप्लाइड फोर्स इतना है, वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन इतना है, तो नेट फोर्स कितना हो जाएगा, 21 ही हो जाएगा, डिवाइडेड बाय नेट मास। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है फोर्स बाय मास,
ये हमने पहले किया हुआ है, नेट फोर्स बाय नेट मास होता है, ठीक है। तो यहाँ पे मास कितना है इसका, 20 kg। ट्वेंटी kg आ गया, पीछे क्या किया था हमने, 60। इसे सोल्व कर लेना, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्लियर। ये क्या करेंगे, फोर्स बाय मास करेंगे, फोर्स कितना आएगा 60, मास मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 460 बाय में 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब तो हो जाएंगे क्वेश्चन, कितनी प्रैक्टिस कर चुके हैं। आगे भी है शायद 1-2 क्वेश्चन और है, कर लेंगे, कोई बात नहीं है। समझ तो आ गया होगा, है ना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सुनो देखो, अब ये एक ब्लॉक रखा हुआ है, कितने मास का है, 2 kg का, 20 kg का, सॉरी 20 kg। एक तो इस पे mg लगेगा, और mg की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 200। मतलब mg नॉर्मल रिएक्शन के इक्वल आएगा। एक ऊपर से एक्सटर्नल फोर्स भी लग रहा है 200 न्यूटन का, तो यहाँ पे जो नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू होगी वो 400 न्यूटन हो जाएगी। एक तो mg लग रहा है, और n इक्वल टू क्या आएगा, एम जी एक दूसरे को बैलेंस कर लेंगे, तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 200। और एक एक्सटर्नल भी लग रहा है, तो नेट n मतलब नॉर्मल रिएक्शन नेट कितना हो जाएगा, 400। ठीक है, अब हम ये फाइंड करते हैं, करें, ठीक है। म्यू एस एन निकालेंगे पहले, और क्या निकालेंगे, म्यू के एन। म्यू एस की वैल्यू कितनी है, 0.2 इंटू में 400, तो ये यहाँ पे आएगा 80 न्यूटन। क्लियर इतना। तो इसकी लिमिटिंग वैल्यू कितनी है, 80 न्यूटन। ठीक है, म्यू के कितना है, 0.18 इंटू में 400, तो ये आएगा यहाँ पे 72 न्यूटन। काइनेटिक फ्रिक्शन है इतना। क्लियर इतना। ठीक है, अब करते हैं। अगर फोर्स की वैल्यू 20 न्यूटन है, अभी हम 80 तक नहीं पहुंचे ना, तो ये तो बहुत इजी हो जाएंगे। बाकी तो थोड़े से ऐसे थोड़ा सा कंफ्यूज करते हैं, बाकी ये तो जब तक 80 तक नहीं पहुंच रहे तब तक तो इजी है, बहुत इजी है। क्लियर। सुनो देखो, 20 लगाएंगे कोई दिक्कत नहीं है, फ्रिक्शन 20 लग जाएगा, 20 न्यूटन ही लगेगा, लगा लो। यहाँ पे क्या आएगा, स्टैटिक फ्रिक्शन। एक्सेलरेशन 0, एक्सेलरेशन में सब में 0 ही आएगा अभी तक तो। ठीक है, क्योंकि हमें 80 न्यूटन से जब हम ज़्यादा फोर्स करेंगे, अप्लाइड फोर्स की वैल्यू 80 न्यूटन से ज़्यादा होगी, तभी तो ब्लॉक चलेगा, तभी एक्सेलरेशन आएगा, है ना। तो अभी तो ब्लॉक ही नहीं चल रहा, तो एक्सेलरेशन तो बिना सोचे समझे 0। ठीक है, 40 लगा दिया, कोई दिक्कत नहीं है, फ्रिक्शन भी 40 लगेगा, और इसकी टाइप भी स्टैटिक फ्रिक्शन होएगी। 72 लगा दिया, कोई दिक्कत नहीं है, 72 ही लगेगा स्टैटिक। 80 लगा दिया, 80 न्यूटन ही फ्रिक्शन लगेगा। लेकिन अब ये क्या आ गई, लिमिटिंग वैल्यू, लिमिटिंग फ्रिक्शन लग रहा है, ये इसकी लिमिटिंग वैल्यू है, और यहाँ पे फ्रिक्शन कौन सा है, लिमिटिंग फ्रिक्शन। क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं, ये 80 और ये है 72, 80 72। ये क्या था, म्यू एस एन, और ये म्यू के एन। फोर्स कर दिया अप्लाइड फोर्स 81 न्यूटन। फोर्स कितना कर दिया, अप्लाइड फोर्स 81 न्यूटन। इस केस में क्या होगा, 81 न्यूटन कर दिया, जैसे ही ये 81 न्यूटन हुआ, फ्रिक्शन ने खुद को कम कर लिया कि मैं नहीं, तुम चला लो आराम से, मैं हट ही जाता हूँ। पहले जब तक वो अपनी कैपेसिटी थी उसकी, उसे रोकने की, ब्लॉक की, मैंने बताया ना, जितनी नीड है उतने लगेगा फ्रिक्शन। जितना ही देर उसने रोक सका, वो फ्रिक्शन ब्लॉक को रोक सका, उतनी देर उसने रोका। लेकिन जैसे ही हम उसकी लिमिटिंग वैल्यू से ज़्यादा का फोर्स लगाएंगे, फिर फ्रिक्शन कम कर लेगा खुद को, फिर वो उतना ही नहीं लगा पाएगा जितना हम अप्लाइड फोर्स लगा रहे हैं, वो उससे भी कम कर लेगा। ओके, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्या आएगा, 72। अब बिना सोचे समझे 72 लगा दो, क्योंकि अब चाहे फोर्स कितना ही लगा लो, ये 72 ही रहेगा, फ्रिक्शन 72 ही रहेगा। और यहाँ पे टाइप ऑफ फ्रिक्शन कौन सी आ जाएगी, काइनेटिक।
एक्सेलरेशन कैसे फाइंड करेंगे? अप्लाइड फोर्स ये है, फ्रिक्शन ये है, नेट फोर्स कितना आ जाएगा? नेट आएगा 9/20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। 100 और 72 तो नेट कितना आ जाएगा? 28/20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये इसकी यूनिट होती है एक्सेलरेशन की। और 10 - 10 ये आएगा 428 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्लियर है? हो जाएंगे यार, है ना? हो जाएंगे। ओके, बढ़ते हैं आगे। और भी क्वेश्चन है, नेक्स्ट समझना।